नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बियर के बारे में। इसके टेस्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी इकोनॉमी के बारे में मुझे पता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने 870 करोड़ का फाइन लगाया है बियर कंपनीज के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो, एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग फाइन्स यूनाइटेड ब्रेवरीज कार्ल्सबर्ग ₹870 करोड़ फॉर प्राइस फिक्सिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने यहां पर बियर कंपनीज के ऊपर फाइन लगाया। ऐसा वो लोग क्या कर रहे थे, उनकी क्या सफाई आई है, तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com पर जा सकते हैं। वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको काफी कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो हमारे भारत के अंदर कई सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि बियर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, राइट, प्रोडक्शन करती हैं। तो क्या हुआ है कि इनमें से 3 कंपनी ऐसी हैं, जैसे कि यूबीएल काफी फेमस आपको पता होगा, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड हो गया, कार्ल्सबर्ग, राइट। इसके अलावा यहां पर एक और कंपनी है एबी इन बेवरेजेस इंडिया। देखो, ये फाउंड तो हुआ है कि ये गलत काम कर रहे थे, लेकिन इसके ऊपर फाइन नहीं लगाया गया है। फाइन लगाया गया है बेसिकली यूबीएल के ऊपर, सीआईपीएल के ऊपर, और एक एसोसिएशन है जिसका नाम है ऑल इंडिया ब्रीवर्स एसोसिएशन। और साथ ही साथ इन कंपनीज के अंदर कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, तो टोटल मिलाकर 11 इंडिविजुअल्स के ऊपर आप देखो तो करीब 873 करोड़ का यहां पर फाइन निकल कर आता है। और जो इल्जाम इनके ऊपर ये लगा है कि दे आर डूइंग द कार्टेलाइजेशन इन द सेल एंड सप्लाई ऑफ बियर। तो कार्टेलाइजेशन आपको पता होगा कि अगर कुछ कंपनीज हैं मार्केट के अंदर और वो आपस में एक प्रकार की एकजुटता दिखाती हैं और मोनोपोली टाइप की क्रिएट करने की कोशिश करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, उसको लेकर यहां पर उनके ऊपर फाइन लगा दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं। इसको लेकर भारत के अंदर एक एक्ट आया था 2003 में। तो कंपटीशन कमीशन एक्ट 2003 आया था और फाइनली जाकर 2009 में, जो एक्ट आया था आप देख सकते हो, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था और इसको बनाया गया था 2003 में। लेकिन इसका अगर आप प्रॉपर फॉर्म देखोगे तो फाइनली 2009 में ये पूरी तरह से आ गया था। ऐसा नहीं है कि 2002 के पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। पहले इसको बोला जाता था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। अब ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि देश के अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहां पर कंपटीशन बना रहे, एलिमिनेट कोई ना कर पाए, कंपटीशन सस्टेन हो, कंज्यूमर के हक में ये लोग बात करते हैं, और साथ ही साथ यहां पर जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है पूरे भारत के अंदर वो चलता रहे। तो जाहिर सी बात है कि अगर सीसीआई को कहीं पे भी लगेगा कि जो कंपनीज हैं वो आपस में एकजुट हो रही हैं ताकि प्राइसेस को बढ़ाया जाए, उसके लिए यहां पर इस तरह के कदम लिए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर क्या क्या सीसीआई ने फाइंड आउट किया। बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कई सारे इन्वेस्टिगेशन किए गए, सर्च किया गया, कुछ एसेट्स को सीज किया गया, तब जाकर यहां पर पता चला कि ये जो बियर कंपनीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते थे। देखो, मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म बताता हूं कि जो बियर के प्राइसेस होते हैं, अल्कोहल के जो प्राइसेस होते हैं, वो आप खुद से नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए आपको स्टेट अथॉरिटी से, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, अलग अलग राज्यों से परमिशन लेनी है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो किसी राज्य में जो प्राइस होता है इसका वो अलग देखने को मिलेगा। दिल्ली वाले अच्छे से जानते होंगे गुड़गांव जाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, अलग अलग राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर ये जो बियर कंपनीज हैं वो क्या करती थी, आपस में ही प्राइस को कोऑर्डिनेट करती थी और स्टेट अथॉरिटी से परमिशन मांग लेती थी ताकि यहां पर प्राइस को इंक्रीज किया जा सके। इनफैक्ट यहां पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया सीसीआई के द्वारा तो उन्होंने ये पाया कि जो की मैनेजरियल पोस्ट पर पर्सनल है इन अलग अलग कंपनीज में, जो आपके पोस्ट होते हैं, उन्होंने आपस में एक साथ ईमेल एक्सचेंज किया था और उस ईमेल के अंदर बातचीत कही थी कि यहां पर हमें प्राइस हाइक करना चाहिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो स्टेट की अथॉरिटीज हैं, जो एक्साइज अथॉरिटी हैं, जो परमिशन देती हैं, उनके साथ मुलाकात किया गया था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ AIBA। मैंने आपको बताया ना, ऑल इंडिया ब्रीवर्स एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है वो यहां पर एक प्रकार से गया ताकि एक्साइज अथॉरिटी के साथ उनकी बातचीत कराई जाए ताकि फाइनली स्टेट राजी हो जाए ताकि प्राइस इंक्रीज हो। तो ये पूरा इल्जाम इनके ऊपर आ रहा है और इसी की वजह से इस एसोसिएशन के ऊपर भी यहां पर फाइन लगाया गया है। तो आई होप कि ये भी चीज समझ में आ गया होगा कि एसोसिएशन के ऊपर क्यों फाइन है। जैसे कि यहां पर कई सारे मल्टीपल इंस्टेंसेस पाए गए। एक महाराष्ट्र का इंस्टेंस दिया गया कि 2011 से जो यूनाइटेड ब्रेवरीज है और जो एबी इन बेवरेजेस हैं, 2011 में
यहां पर उन्होंने आपस में एक पर्टिकुलर टाइम में यहां पर अपने प्राइस को इंक्रीज किया था स्टेट अथॉरिटीज के साथ मिलकर। साथ ही साथ यहां पर जो कार्लसबर्ग है वो भी 2014 में इनके साथ शामिल हो गया था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो खबर ये भी आई कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट किया ताकि सप्लाई को कट कर दें। जैसे आपने देखा होगा कि सऊदी अरब ऑयल की सप्लाई कट करता है तो यहां पर क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से ये सप्लाई जानबूझकर कट कर रहे थे ताकि वो स्टेट अथॉरिटीज को मजबूर कर सकें कि प्राइसेस में आप इजाफा करो। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर होता क्या है कि जो बियर के बॉटल्स वगैरह होते हैं उसको वापस से रीयूज किया जाता है। तो जो बॉटल कलेक्टर्स वाली जो कंपनियां हैं जो बॉटल कलेक्ट करके इन कंपनीज को वापस देती हैं, तो इसको लेकर भी कंपनीज के बीच में प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट हुआ था कि किस प्राइस पर यहां पर बॉटल का यहां पर परचेस करना है। तो ये भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बियर कंपनीज है उनका क्या कहना है, उनका यहां पर क्या सफाई आया है इन सारी चीजों को लेकर। देखिए, बियर कंपनीज कह रही हैं कि बिल्कुल हमने यहां पर ईमेल वगैरह चीजें एक्सचेंज की थी और बेसिकली हमारा मेन मकसद ये था कि अगर हमें प्राइस में रिवीजन करना है तो सभी कंपनियों को एक साथ आना पड़ेगा और इसी की वजह से हम आपस में कोऑर्डिनेट करते थे और यहां पर राज्यों के साथ मिलकर जो प्राइस इंक्रीज है उसकी मांग करते थे। और यहां पर आप देख सकते हो कर्नाटका में उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कर्नाटका के अंदर सिर्फ 3 ऐसे दिन होते हैं पूरे साल में जब आप प्राइस इंक्रीज के लिए बोल सकते हो। तो अगर 3 दिन है तो यहां पर सभी कंपनी जब तक आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी तो हम किस तरह से एक साथ मिलकर यहां पर उनको बोल पाएंगे कि प्राइस को इंक्रीज करिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा बहुत ज्यादा ह्यूज लॉसेस होगा, ऐसा बियर की कंपनीज कह रही हैं। और उनका अल्टीमेटली यही कहना है कि ऑर्डिनरी कोर्स मतलब जिस तरह के नियम कानून राज्यों के द्वारा बनाए गए हैं उसमें हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि उनके प्राइसेस को बढ़ाया जाए और यही कारण है जिसकी वजह से हमें एक साथ मिलकर स्टेट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का यह कहना है कि नहीं, अगर यहां पर पॉलिसीज स्टेट की पॉलिसीज ऐसी हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप आपस में ही प्राइस को लेकर चर्चा करोगे और एक प्राइस डिसाइड कर दोगे और इसकी वजह से अल्टीमेट जो नुकसान है वो कंज्यूमर का होगा, कंज्यूमर को बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो बियर कंपनीज के तर्क थे उसको नकार दिया और इसी की वजह से यहां पर आपको ये पेनल्टी देखने को मिलेगी। पेनल्टी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा किसको कितना लगा है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ 2 कंपनी को दैट इज यूबीएल और सीआईपीएल, इन्हीं 2 कंपनीज के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, लेकिन जो तीसरी कंपनी है एबी इन बेवरेजेस इंडिया उसके ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई गई। देखिए, इन सभी कंपनीज ने यह कहा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप जो भी पेनल्टी लगाओगे आप उसमें हमें थोड़ी सी रिडक्शन करो, छूट दे दो। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर ऑलरेडी 40% का छूट दिया था इन 2 कंपनीज के ऊपर, यूबीएल और सीआईपीएल के ऊपर, और जो एबी इन बेवरेजेस है उसको उसके ऊपर 100% की छूट दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि यहां पर सीसीआई ने यह पाया कि ये जो कंपनी है उसने मदद की है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ताकि इस चीज का खुलासा किया जा सके। ये जो भी कार्टेल हुआ था, जो भी एविडेंस थे, ईमेल वगैरह एक्सचेंज हुए थे, उसका सारा एविडेंस इस कंपनी ने यहां पर जमा कर दिया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया केस को अर्ली स्टेजेस में, इन्वेस्टिगेशन के अर्ली स्टेजेस में। इसी की वजह से उनके गुड नेचर को देखते हुए हमने यहां पर पूरा जो पेनल्टी है उनका माफ कर दिया है। लेकिन बाकी की जो 2 कंपनीज हैं आप देख सकते हो सीआईपीएल और यूबीएल, जैसे कि यूबीएल के ऊपर, यूनाइटेड बेवरेजेस के ऊपर सबसे ज्यादा फाइन लगा है क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है, 751 करोड़ का। सीआईपीएल जो कार्लसबर्ग है वो उसके ऊपर 120 करोड़ का फाइन लगा है और इनके ऊपर आप देख सकते हो 40% 20% का रिडक्शन भी किया गया है। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर कल 2 दिन से चर्चा चल रही थी कि बियर कंपनियों के ऊपर फाइन लगा। तो सीसीआई से रिलेटेड क्या सारी चीजें थी वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, जैसा कि आप देख सकते हो 2 स्टेटमेंट दिया गया है यहां पर रिलेटेड टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ध्यान से समझना, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली होता क्या है ये? इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studiiq.com पर भी चले जाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।